सॉल्व करते 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बा सभी बंद बेलनाकार। जो डिब्बा है वह कैसा है? बेलन के आकार का है। और बेलन का आयतन दिया हुआ है। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है? यार बोल भाई है छोड़। तो बेलन का आयतन का आयतन दिले 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन होला का पाई r स्क्वायर h बराबर 100। तो h बराबर निकालना 100 बटा में पाई r हुई ना। चला कहत क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर का हो जाए a बराबर क्षेत्रफल को हम क्या बनाएंगे? फलन। fx बराबर का मिली वह भी बेलन का कौन सा क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाए 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर हुई ना वो। चला तो f का मान रखा 2 पाई r इंटू h का मान 100 बटा में पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, एक थे r कट गया। तो f बराबर मिलल का 200 बटा में r प्लस 2 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अवकलन करा f डैश x का अवकलन करवा तो f डैश x मिल जाएगी। और 200 बटा में r का अवकलन करवा तक हम 200 बाहर आ जाएगी। बोला r के पावर d बाई dr नो r के पावर माइनस ऊपर लिख लिया अब प्लस एक अवकलन करवा तो 2 पाई इंटू 2 r। f डैश x को जब अवकलन करवा तो आई माइनस एक आ जाए आगे आ जाए माइनस 200 यू नो इंग्लिश में 200 गुणे का भाई माइनस 1 इंटू r की पावर माइनस 1 माइनस आई का हो जाए प्लस दुगना के 4 पाई f डैश x का मान मिला कितना? माइनस 200 बटा में r स्क्वायर। बोला माइनस r माइनस 1 r की पावर माइनस 2 ओके नीचे ले तो कितनी बन जाए अब प्लस 4 पाई। बोला इतना बात क्लियर है? अब उसमें चलो क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x का मान क्या रखा जाए 0 इधर रखा। f डैश x का मान दे कितना माइनस 200 बटा में r स्क्वायर प्लस 4 पाई r बराबर 0 वही धीरे गुणा कला माइनस 200 प्लस 4 पाई r क्यूब बटा में r स्क्वायर बराबर धीरे गुणा कीजिए 4 पाई r क्यूब बराबर का मिल गया लोग एक गुणा करवा 0 हो जाए एक पक्षांतर करते बाद का हो जाए r क्यूब बराबर का आ जाए 200 बटा में 4 पाई एक घटवा 50 हो गया। r क्यूब बराबर हो 50 बटा में पाई तो r बराबर 50 बटा में पाई के पावर 1 बटा इधर घन इधर का हो जाए घन की पावर का लगे 1 बटा में वर्गमूल की पावर का r का मान डिसाइड के पावर का ना अब जब r का मान डिसाइड ना हो क्या करेंगे ये अवकलन f डैश x बराबर दे कितना माइनस 200 बटा में r स्क्वायर प्लस 4 पाई r डबल डैश करा f डबल डैश x बराबर आई माइनस 200 होगा लोग। बोला हम डायरेक्ट ले करते 1 बटा में r का स्क्वायर लिख सकला r की पावर माइनस 2 एक रकम करवा तो माइनस 2 इंटू r की पावर माइनस 2 माइनस है तो माइनस 2 इंटू r की पावर माइनस 3 माइनस 2 बटा में r की पावर 1 बटा में r स्क्वायर का अवकलन करवा तो क्या मिली माइनस 2 बटा में r की पावर 3 माइनस 2 सब आगे गल
1 बटा में आर स्क्वायर और 1 बटा में आर स्क्वायर का गुणन किया तो माइनस 2 बटा में आर की पावर अब प्लस एक का गुणन करवा तो 5 आर का गुणन करवाते भाई एफ डबल डैश एक्स का मान आया कितना माइनस का प्लस 4 बटा में आर क्यूब प्लस बोला। अब देखा आर क्यूब का मान धनात्मक ऋणात्मक आर क्यूब का मान 50 रखना में पाइए आयु धनात्मक है आयु धनात्मक देखा एकर मान कितनी आ गया धनात्मक आ गया एकर मान कितनी है धनात्मक प्लस में प्लस जोड़ा तो प्लस मिली एफ डबल डैश एक्स का मान धनात्मक और ऋणात्मक यानी एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से का है यानी एफ डबल डैश 0 से बड़ा यानी धनात्मक संख्या की और जब एफ डबल डैश एक्स का मान धनात्मक मिली तो का कहलाई अतः फलन का अतः फलन न्यूनतम है फलन का हो न्यूनतम और जब फलन न्यूनतम होगा मतलब ना कि क्षेत्रफल का हो चाहिए न्यूनतम क्षेत्रफल के जब को डबल डैश अवकलन किया क्षेत्रफल का मानवा का मिलल एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से छोटा में बड़ा मिलल 0 से बड़ा है नहीं धनात्मक में और जब धनात्मक में आ गया तो फलन का होगा न्यूनतम होगा जब न्यूनतम होगा तो का कहत आगे कहत न्यूनतम क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए क्या याद करें क्या विमाएं में का एच और आर पहला गुण न्यूनतम अब हम किया चल रहा है याद करके तो एक माला समीकरण नंबर 1 एक माला समीकरण नंबर आर क्यूब का मान आर का मान मिल गया हमके अब एच का मान निकालें क्या तो एच समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 पहले का एच बराबर 100 बटा में पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 बटा में पाई इंटू आर स्क्वायर आर का मान दे का 50 बटा में पाई के पावर 1 बटा 3 आई करे पावर का हो बोला देखा यार स्क्वायर ले आर का मान 50 बटा में पाई बटा में पावर 1 बटा 3 आर का मान है होगा आई करे पावर का होगा घात पर घातो क्या करेंगे तो एच बराबर 100 बटा में पाई इंटू 50 बटा में पाई के पावर 2 बटा में बोला कितना छोड़ देगा कितना देगा चेक करना जैसे कि क्या होगा आर का मान यही होगा बराबर का हो जाए 100 बटा में पाई इंटू ये ऊपर 2 बटा 3 है ये ऊपर 2 बटा 3 है देखिए लिख सकते 50 के पावर 2 बटा 3 बोला 50 के पावर 2 बटा 3 और बटा में पाई के पावर 2 बटा दिक्कत है ना एच बराबर हुई का एच बराबर हुई का आई कहाँ चल जाएगी ऊपर 100 इंटू पाई के पावर 2 बटा 3 बोला बटा में अगर पाई इंटू 50 पूरा क्या बार अगर कहाँ निकाले क्या वर्गमूल हो चला 50 का पूरा क्या बार 2 बार एक पावर का 1 बटा 3 1 बटा 3 मतलब एच बराबर का हो जाए
100 इंटू ये पाई क्या कला पाई मीन्स क्लियर पाई इंटू पाई एक का लिख बटा में 50 गुणे 50 150 2500 हो जाए या एक के हल करवा तेरे गुणनखंड करा पाई इंटू का बारे आवत इंग्लिश क्लियर 5 गुणे 5 गुणे 2 50 के 5 गुणे 5 गुणे